एडवेंचर होगा। ग्रुप का लीडर रोहन था। वो एक बहादुर लड़का था, हमेशा चैलेंज के लिए तैयार। उसका दिल डर और एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया झिझक रही थी। उसने फुसफुसाहट सुनी थी। वो कहानियां जानती थी, लेकिन वो डरी हुई नजर नहीं आना चाहती थी। कहानियां। आर यू श्योर अबाउट दिस रोहन? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। दिस प्लेस गिव्स मी द क्रीप्स। रोहन मुस्कुराया, बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था। डोंट वरी प्रिया, इट्स जस्ट एन ओल्ड हाउस। देयर्स नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। लगने लगा और उसे महसूस हुआ कि इस घर में कुछ बहुत गहरा और रहस्यमय छुपा हुआ है। जैसे ही वो हवेली में और अंदर गए, उनके अपने कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। हवा और ठंडी हो गई, जिससे उनकी रियर हज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो एक बड़ी सी खिड़की वाले कमरे में दाखिल हुए। धूल भरी जमीन पर चांदनी बिखरी हुई थी, जो सफेद चादरों से ढके फर्नीचर की रूपरेखा दिखा रही थी। अचानक प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। डिड यू हियर दैट? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। I thought I heard someone whispering my name. Priya, it's just the wind, don't worry. It's probably nothing, just your imagination. लेकिन जैसे ही वो मुड़े कमरे से जाने के लिए, एक काली परछाई दरवाजे के पास से भागी, परछाइयों में गायब हो गई। वो परछाई इतनी तेजी से हिली कि एक पल के लिए सब कुछ धुंधला सा लगने लगा। Oh my gosh. Did you see that? It was so real. प्रिया हांफने लगी। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे उसकी धड़कनें कानों में गूंज रही हों। I felt something too. It was like a cold breeze, but more sinister. रोहन ने खुद के बावजूद अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ते हुए महसूस की। उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे छू रही हो। क्या वे हवेली में वाकई अकेले हो सकते हैं, या फिर कोई और भी उनके साथ था, छुपा हुआ अंधेरे में? It must be a trick of the light, right? Yeah, that's it. But why do I still feel so unsettled? उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ रोशनी का भ्रम था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। लेकिन गहरे में संदेह का एक बीज बोया गया था। कुछ तो गड़बड़ थी। क्या यह हवेली सच में भूतिया थी, या फिर उनका दिमाग ही उनके साथ खेल खेल रहा था? प्रिया और रोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। वे जानते थे कि उन्हें इस रहस्य का पता लगाना होगा, चाहे जो भी हो। हवेली की दीवारों के पीछे छुपे रहस्यों को उजागर करने का समय आ गया था। क्या वे सच्चाई का सामना कर पाएंगे, या फिर यह परछाई हमेशा के लिए उनके मन में बसी रहेगी? केवल समय ही बता सकता था। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। उनकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। हर कोने में छिपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश में वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, जैसे कि कोई अनजानी शक्ति उन्हें देख रही हो। फर्श के तख्तों की हर लकीर, खिड़कियों के बाहर पत्तों की हर सरसराहट उनके दिलों की धड़कनें तेज कर रही थी। हर आवाज, हर हलचल जैसे किसी अदृश्य शक्ति का संकेत हो। खिड़की के बाहर पत्तों की सरसराहट जैसे कोई छिपा हुआ संदेश हो, मार्की जैसे कोई की थी। वे एक ऐसे कमरे में दाखिल हुए जो बहुत ठंडा था, जबकि गर्मी की रात थी। कमरे की ठंडक ने उन्हें चौंका दिया, जैसे कि किसी ने अचानक बर्फीली हवा छोड़ दी हो। उनकी सांसें भी दिखाई दे रही थीं, जैसे कि वे किसी बर्फीले तूफान के बीच खड़े हों। हवा में भारीपन था, एक अनदेखी उपस्थिति से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो, हर कदम पर उनकी निगरानी कर रही हो। कमरे की दीवारें भी जैसे उनकी हर हरकत को महसूस कर रही थीं। प्रिया को महसूस हुआ कि कोई ठंडा हाथ उसके गाल को छू गया है। वह अचानक रुक गई। उसकी सांसें थम गईं। उस ठंडे स्पर्श ने उसे जैसे जड़ कर दिया हो। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह चीखी, दहशत से पीछे हट गई। उसकी चीख ने कमरे की खामोशी को तोड़ दिया।
वह पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गई। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। रोहन ने भी इसे महसूस किया, एक बर्फीला स्पर्श जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह भी पीछे हट गया। उसकी आंखों में भी वही डर और हैरानी थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कि वे इस अनदेखी शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हों। अचानक कमरे के बीच में एक सफेद धुंध जमने लगी। यह घूमता और धड़कता रहा, एक औरत का आकार लेता रहा। महिला ने सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक लहरा रहे थे। उसका चेहरा पीला और उदास था। उसकी आंखें गहरे दुख से भरी थीं। प्रिया और रोहन डर के मारे देखते रहे, क्योंकि भूतिया प्रेत उनके पास तैरता हुआ आया था। उसकी आंखें उन पर ऐसी तीव्रता से टिकी हुई थीं कि उनका खून ठंडा हो गया। भूतिया आकृति ने उन तक एक पारदर्शी हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज, एक शोकाकुल फुसफुसाहट, पूरे कमरे में गूंज उठी। इस जगह को छोड़ दो, उसने विनती की। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। इस जगह को छोड़ दो और कभी वापस मत आना। दहशत ने उनके पैरों को गति प्रदान की। उन्हें 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। वे मुड़े और भागे। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। वे हवेली से भागे। उनकी अपनी चीखें उनके पीछे गूंज रही थीं। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं करते थे जब तक वे सामने के दरवाजे से बाहर और ठंडी रात की हवा में नहीं आ जाते। जैसे ही वे पहाड़ी से नीचे उतरे, वे उस औरत की दर्दनाक चीखें अपने पीछे गूंजती हुई सुन सकते थे, जो उन भयावहता की याद दिला रही थी जो उन्होंने देखी थी। वे कभी उस हवेली में वापस नहीं गए। उस रात की याद, भूतिया प्रेत, ठंडा स्पर्श, खूंखार की भावना हमेशा उनके साथ रही।